गुड मॉर्निंग। मैं कंचन कुमारी महागमा गोड्डा झारखंड से। आज हम लोग बात करेंगे डिएक्शन के बारे में कि डिएक्शन जो है ये कंपनी है, तो ये कंपनी क्या है, कैसे हमें करना है, ये हमारे जीवन को कैसे बदलता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले डिएक्शन के बारे में कहा जाता है कि डिएक्शन जो है ये क्या है, एक यानी कि बिजनेस है। जो क्या होता है इससे कि यानी कि हम अगर यदि ये बिजनेस को करते हैं तो क्या होता है, इससे हमारा जो लाइफ है ये लाइफ क्या होता है, चेंज हो जाता है, यानी कि बदल जाता है। यानी कि हमारे लाइफ को यानी बदलने का प्लेटफॉर्म है। इस सेक्टर में यदि हम काम करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो यानी कि लाइफ है इससे क्या होता है, दिन का प्रतिदिन क्या होता है, चेंज होते चले जाता है। और डिएक्शन में यानी मानव जाति को बचाना यानी कि स्वास्थ्य आज सब यानी मानव क्या जीवन में क्या हो रहा है, यानी कि बीमारी की ओर यानी चल यानी जाते रहा। लेकिन डिएक्शन में जो यानी कि आदमी यानी है वो क्या होता है, यानी कि सबके पास स्वास्थ्य है, और स्वास्थ्य के साथ साथ क्या है वो यानी कि फ्रीडम यानी कि आर्थिक आजादी के साथ वो क्या करता है, कोई भी काम को यानी कि कर लेता है। और बाहरी दुनिया में क्या होता है, यानी कि ये सभी चीजें नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, चेक करना है कि बाहरी दुनिया में यानी कि हमें चेक करना है कि बाहरी दुनिया में बेहतर स्वास्थ्य, धन और बेहतर समय यानी कहाँ मिलता है। तो अगर यदि हम चेक करते हैं तो ये तीनों चीजें हमें क्या होता है, ठीक ढंग से नहीं मिल पाता है। कैसे नहीं मिल पाता है कि अगर यदि हम किसी भी सेक्टर में काम करते हैं तो वहां पे क्या होता है, यानी कि स्वास्थ्य मिलता है तो धन नहीं, और धन मिलता है तो समय नहीं। यानी कि तीनों एक ही यानी एक ही चीज एक ही सेक्टर में काम करते हैं तो ये तीनों चीजों का होना पॉसिबल नहीं होता है। तो डिएक्शन ही एक ऐसी एकमात्र कंपनी है जो क्या होता है, यानी कि तीनों चीज हमें आसानी से मिल पाता है। यानी कि स्वास्थ्य, धन और खुशी यानी कि समय, तो ये डिएक्शन में ही मिलेगा। आज के दौर में क्या होता है, यानी 95% लोग क्या कर होता है, समय बेचकर इनकम करते हैं। यानी कि अपने अपना जो शरीर है वो शरीर भी यानी बेच देते हैं, और अपना जो यानी समय है उसको भी बेचकर क्या करते हैं, वो इनकम करते हैं। यानी कि मेहनत शरीर से भी यानी कि मेहनत करते हैं, और वो अपना उसके पास जो पर्याप्त समय रहता है वो समय भी दे देता है, लेकिन उसके पास क्या होता है, यानी कि उसके मेहनत और समय के हिसाब से उससे क्या होता है, पेमेंट नहीं मिलता है। पेमेंट नहीं मिलने के कारण क्या होता है, उसको यानी कि अच्छे से उसका भी जो जीवन की शैली है उस वो अच्छे से नहीं मिल पाता है, और नहीं मिल पाने के कारण वो क्या होता है, खुश नहीं रह पाते हैं। तो डिएक्शन ही एक ऐसी एकमात्र कंपनी है, तो क्या होता है इससे, यानी कि तीनों ही चीजें मिलता है। क्यों, कैसे कि यानी कि वो तो यानी काम करता है तो क्या होता है इसमें कि एक ही जगह पर वो काम करते रहता है, लेकिन उसको क्या होता है, तीनों चीज मिलता है, स्वास्थ्य, धन और खुशी। लेकिन और दूसरे सेक्टर में काम करता है तो वहां पे क्या होता है, उसको नहीं मिल पाता है। और वो तो यानी कि कितनों भी काम करता है फिर भी वो क्या होता है, किसी का यानी नौकर ही रहता है, वो मालिक कभी बन नहीं पाता है। लेकिन डिएक्शन ही एक ऐसी कंपनी है जो हमें क्या करता है, मालिक बनाती है। और दूसरे सेक्टर में काम करते हैं तो वो हमें क्या, नौकर यानी बन के सीमित रह जाते हैं, कभी मालिक बन नहीं पाते हैं, हमेशा बॉस के सामने जी 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 करना पड़ता है। लेकिन रिएक्शन में क्या है, हम करें अथवा नहीं करें, लेकिन हमारे पास यहाँ पे यानी कि कोई हमें मन है तो करना है, नहीं भी है तो नहीं भी कर सकते हैं, यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है। तो क्या है, हमें यानी कि इसमें हमने कई सारे यानी सफलता को पाना है तो क्या करना है हमें, डिएक्शन में यानी डिएक्शन करना है। और बेहतर स्वास्थ्य और धन का यानी बेहतर स्वास्थ्य भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, और क्या हो यानी कि कोई भी काम को हम अच्छे से यानी कि फ्री माइंड से कर सकते हैं।
और यानी कि कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत यानी कि लॉस होने का डर रहता है। लेकिन क्या तो हमें क्या करना है, उसमें हमें घबराना नहीं है उससे, और हमें क्या करना है, डटकर मुकाबला करना है। अगर यदि हम यानी कि डिएक्शन बिजनेस को करते हैं तो क्या होता है, शुरू शुरू में यानी कि इनकम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कि शुरू शुरू में हम अच्छे से कर नहीं पाते हैं, तो क्या होता है, उस जगह पे हमें इनकम यानी कि हमारा जो पैसा है वो नहीं आता। वो उस समय क्या होता है, हमें सीखने में हमारा जो समय वो चला जाता है। तो अगर यदि हम शुरू शुरू में ही क्या करते हैं, सोचते हैं कि वाह ये तो यानी कि नहीं, हम जो काम करते हैं, अगर यदि किसी से यदि दूसरे सेक्टर में काम करते हैं तो वो क्या होता है, यानी जो हमारा पेमेंट बनता है तो वो क्या होता है, तुरंत ही हमें मिल जाता है। लेकिन रिएक्शन में क्या होता है, वो हमें यानी कि थोड़ा बहुत करने के बाद थोड़ा समय यानी धैर्य रखते हैं, उसको बाद हमें क्या होता है, वो प्राप्त होता है। और यदि हम यानी कि अपना धैर्य को गवा यानी कि खो दे और तुरंत ही यानी कि सोचे कि हमको तुरंत मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, अच्छे से यानी कि थोड़ा धैर्य से हमें क्या करना है, काम करना है। डिएक्शन बिजनेस का अर्थ है प्रॉफिट। यानी कि अगर यदि हम डिएक्शन बिजनेस करते हैं तो हमें यानी कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट होते चले जाता है। ये एक बिजनेस है, तो ये बिजनेस क्या है, अगर यदि हम दूसरे सेक्टर में काम करते हैं तो अभी काम करते हैं तो अभी हमारा जो यानी कि पेमेंट है वो मिलता है। लेकिन डिएक्शन जो बिजनेस है ये क्या है, अभी तो हम कर रहे हैं, हमें अभी तो फायदा हो रहा है, लेकिन आने वाला जनरेशन में भी उसको यानी कि फ्यूचर में भी उसका यानी कि हमें लाभ मिलता रहेगा। और दूसरे जगह क्या होता है, अभी काम कर रहे हैं, अभी बस मिल रहा है, और जब हम काम छोड़ देते हैं तो हमें पेमेंट आना क्या होता है, बंद हो जाता है। लेकिन डिएक्शन में क्या होता है, हमारा पेमेंट कभी बंद नहीं होता है। वो क्या होता है, एक बार जो शुरू हो गया तो वो क्या होता है, यानी कि दिन ब दिन यानी दोगुना यानी कि बढ़ उससे बढ़ के आता है, कभी घटता नहीं है। अगर यदि हम रिएक्शन बिजनेस को करते हैं तो क्या होता है, जितना हम यानी कि सोचेंगे कि हमारा जितना पैसा आगे बढ़े उस हिसाब से हम यदि काम करते हैं तो क्या होता है, हम यानी दिन प्रतिदिन क्या होता है, उसमें हम तरक्की करते चले जाते हैं। रिएक्शन क्या है, स्वास्थ्य की क्रांति है। स्वास्थ्य की यानी कि हम क्या कर रहे हैं, यानी कि बचाव के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, यानी कि दुनिया वाले तो बोलते हैं कि हमारे पास समस्या बड़ा है, लेकिन रिएक्शन वालों के पास क्या बोलते हैं वो, कि हमारे पास समाधान बड़ा है। तो हमें क्या करना है, जो दुनिया वाले दुखी हैं वो यानी बीमारी से यानी बीमारी के जंगल में यानी जंजाल में फंसते जा रहे हैं, तो उसको इससे हमें क्या करना है, उससे निकालना है, उसको क्या करना है, हमें समाधान का रास्ता उसे हमें बताना है। और हमें क्या करना है, अपना जो काम है वो यानी कि दिन प्रतिदिन करना है। ये लगातार करने का बिजनेस है। अगर यदि हम एक दिन करते हैं उसके बाद अगर यदि नहीं करते हैं तो क्या होता है, उससे हमारा यानी कि मन जो है वो दूसरे और आकर्षित यानी दूसरे और विकर्षित हो जाता है, तो जिससे हम क्या करते हैं, अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। तो क्या करना है, हमें लगातार रोज काम करना है। यानी कि ऐसा एक भी दिन ना हो कि हमें नहीं करना है। यानी कि अगर यदि हम अच्छे से काम करते हैं तो क्या होता है, हमारा मन उस कार्य को अच्छे से करता है। तो अच्छे से कार्य करते हैं तो ऑटोमेटिक है हमें कि अच्छा यानी कि अच्छा पैसा कमाने से कोई हमें क्या करता है, रोक नहीं सकेगा। डिएक्शन क्या है, एक मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस है। तो इसमें क्या होता है कि यानी कि बहुत सारे लोग इस बिजनेस को करना पसंद करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है, जो यानी कि वन वर्ल्ड वन मार्केट भी है। तो इससे क्या होता है, यानी कि हमारा जो बिजनेस है वो दिन प्रतिदिन क्या होता है, बढ़ते चले जाता है। और आज से 30 वर्षों से यानी कि ये जो बिजनेस है कम से कम 30 वर्षों से चल रहा है। और ये लगभग 2000 में हमारा जो भारत में आया है। और यानी कि अभी भी यानी 100 से भी उससे भी यानी कि ज्यादा देशों में यानी अभी चल रहा है। और यानी कि भारत में यानी 7 बड़ी यानी फैक्ट्री है। और जो डीएक्सन के संस्थापक है दातो डॉक्टर लिम्स योजिन, जो ये है लगातार यानी कि किंग
गेनोडर्मा का लगातार 10 वर्षों तक इसने क्या किया, रिसर्च किया। उसके बाद क्या किया, यानी कि टिश्यू कल्चर द्वारा इसे क्या हुआ, प्रोडक्ट में डाला। क्योंकि इसलिए डाला क्योंकि वो तो डायरेक्ट गेनोडर्मा को हम खा नहीं सकते हैं, इसीलिए हमारे जो दातो डॉक्टर लिम सियोजिन है उसने क्या, टिश्यू मेथड द्वारा क्या किया, इसे प्रोडक्ट में डाला। जिस तो वो क्या होता है, अगर यदि हम प्रोडक्ट का सेवन करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा जो कोशिका है यानी कि सेल लेवल में ये काम करता है। अगर यदि और यानी कि कोई भी हम मेडिसिन लेते हैं तो क्या होता है, वो हमारे यानी कि रोग पर काम करता है। लेकिन हमारा जो ये किंग ऑफ हर्ब यानी कि जड़ी बूटी का राजा गेनोडर्मा है, ये क्या करता है, ये हमारा सेल लेवल पर काम करता है। और ये सेल लेवल का काम करता है, और क्या होता है, जो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का टॉक्सिन्स होता है उसे क्या करता है, बाहर निकालता है। और क्या करता है, हमारे कोशिका को स्वस्थ रखता है। और यानी कि हम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, और शरीर में हमारे जितने भी यानी कि विषाक्त पदार्थ है उसे बाहर निकाल देता है। गेनोडर्मा का काम यहाँ क्या करता है, वो हमारे बॉडी को यानी कि स्कैनिंग करता है। यानी कि कोई भी यानी कि हमारे बॉडी में यानी जो भी बीमारी है, चाहे जो भी यानी कचरा है, चाहे वो जो भी है, उसको क्या करता है, अच्छे से यानी कि साफ सफाई करता है। जैसे हम यानी कि घर में रोज यानी कि झाड़ू पोछा करते हैं फिर भी गंदा रहता है, ठीक उसी प्रकार हम कितनों यानी शरीर में यानी कितनों अच्छे अच्छा खाना खा रहे हैं, लेकिन वो क्या करता है, फिर भी हमारे यानी बॉडी में क्या होता है, कचरा हो ही जाता है। तो वो क्या करता है, गेनोडर्मा का काम ही ये है, उसको क्या करता है, बाहर निकालता है। लेकिन क्या कभी कभी क्या होता है कि अगर यदि किसी के शरीर में बहुत सारा परेशानी रहता है तो उसको क्या करता है, उसको थोड़ा सा बढ़ा देता है। तो थोड़ा सा बढ़ा देता है तो कोई कोई क्या होता है, घबरा जाता है। कोई कोई घबरा जाता है तो उससे क्या होता है, वो कभी कभी वो प्रोडक्ट का सेवन करने यानी छोड़ देता है। लेकिन उसको यही बताना है कि आपका जो प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, उसके यानी उसको थोड़ा सा बढ़ाएगा। तो उसको क्या करना है, थोड़ा सा यानी कि धैर्य से यानी कि धीरज रख के उसको यानी उस प्रोडक्ट को आपको कंज्यूम करते रहना है। लोग तो कहते ही रहते हैं कि हमारे पास समस्याएं बड़ी है, लेकिन हम क्या कहते हैं, हमारे पास समाधान बड़ा है। अगर यदि हम किसी को डिएक्शन का प्रोडक्ट देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ये क्या है, यानी कि स्वास्थ्य को समय यानी स्वास्थ्य को ठीक रखता है। अगर यदि हम अपना जीवन में अपनी दिशा और दशा को यदि दोनों को यानी कि जिम्मेवार क्या होता है, खुद होता है। अगर यदि हम दिशा और दशा को बदलना चाहते हैं तो क्या करना है, हमें डिसीजन खुद लेना पड़ेगा कि हम यानी कि क्या करना चाहते हैं। यानी कि इंसान के दो चीज होते हैं, क्या होते हैं, एक यानी कि जन्म लेना और एक मर जाना। दोनों क्या होता है, यानी कि अपना हाथ में नहीं रहता है। लेकिन अगर यदि कोई भी इंसान चाह ले कि हमें खुशहाल रहना है तो ये वो क्या होता है, उसके हाथ में रहता है। क्यों, क्योंकि उसके यानी कि जीवन तो यानी भगवान देते हैं, और कब मरेंगे नहीं मरेंगे ये तो खुद ही पता नहीं रहता है। लेकिन जीवन जो मिला है उस जीवन को हम कैसे व्यतीत करें, ये हर मनुष्य के अपने हाथ में रहता है। खुशहाल रहने जीवन जीने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, स्वस्थ रहना पड़ेगा। अगर यदि हम स्वस्थ रहते हैं तो हम जीवन में हैप्पी रहते हैं। अगर यदि हम स्वस्थ नहीं रहते हैं तो अगर यदि हम जीवन में क्या होते हैं, यानी कि दुखी हो जाते हैं। यानी कि खुशहाल जीवन स्वास्थ्य को काफी महत्वपूर्ण रखता है। और जिसके पास भरपूर धन और समय रहता है वही जीवन में क्या होता है, यानी कि
खुशहाल रहता है। अगर किसी के पास धन है और उसके पास समय ही नहीं है, तो वो कभी भी खुश चाह कर भी नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास तो पैसा तो बहुत है, लेकिन उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं है। पैसे यानी धन तो बहुत है, लेकिन उसके पास पर्याप्त समय नहीं है, तो वो धन को कहाँ पे खर्च करेगा। अगर इसके पास धन भी है और पर्याप्त समय भी है, तो उसके लिए जीवन क्या है, बहुत ही अच्छा है। डीएक्शन में क्या होता है, यानी कि डीएक्शन जो बिजनेस है, ये क्या कर यानी कि कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो। तो अगर यदि हम कोई भी लोग इसे कर सकते हैं, और इससे क्या होता है, यानी कि अगर यदि कोई भी बिजनेस को हम करते हैं, तो क्या होता है, हमें यानी कि हमें कोई पहचान नहीं मिल पाता है। अगर यदि विधायक है, तो वो तो उसको यानी पूरा यानी कि जो उसका प्रखंड है, ये गांव समाज है, उतने भर का आदमी जानता है। लेकिन अगर यदि हम डीएक्शन बिजनेस करते हैं, तो क्या होता है, हमें देश विदेश के लोगों के यानी से हमें क्या होता है, उससे भी हमें यानी कि पहचान हो जाता है। और वो हमें क्या होता है, देश विदेश यानी घूमने के भी आर्थिक आजादी हमें मिल पाती है। और क्या होता है, अगर यदि हम डीएक्शन बिजनेस को करते हैं, तो हमें क्या करता है, यानी कि हमारे लिए जो कंपनी यानी कि देश विदेश ले जाने घुमाने के लिए हमारे लिए क्या करती है, व्यवस्था भी उसी प्रकार की करती है। अगर यदि हम इन सभी को यानी एक ही जगह यदि पाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है, डीएक्शन बिजनेस को करना है। इसके लिए हमें क्या करना है, रोज नई नई बातों को सीखना होगा। अगर यदि हम हर दिन कुछ न कुछ नया सीखते हैं, तो जीवन में हम क्या होते हैं, बहुत ही आगे चल जाते हैं। और हम क्या कर हमें जहाँ पहुंचना होता है, वहां पहुंच ही जाते हैं। क्योंकि हमें सफलता हमारे कदमों पे होती है। अगर यदि हम सफलता चाहते हैं, तो क्या होता है, हमें रोज कुछ ना कुछ सीखना है, कभी सीखने से पीछे नहीं हटना है। अगर यदि हम सीखते रहते हैं, तो क्या होता है, हमें हमारा जो मन है, वो क्या होता है, हमेशा चंचल रहता है। तो वो क्या होता है, उसको सीखने में यानी कि समय उसका वेस्ट चल जाता है, उसका यानी कि कोई भी निगेटिव उसके मन में नहीं आता है। तो उस हमें क्या करना है, हर रोज सीखते रहना है। हमारा जो डीएक्शन बिजनेस है, ये क्या है, यानी कि रोज करने का बिजनेस है। अगर यदि हम एक दिन करते हैं, उसके बाद नहीं करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमें आलस से आ जाता है। तो हमें क्या करना है, अगर यदि हम रोज करते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। और क्या होता है, हमें अपने पहनावे पर भी पूरा ध्यान देना है। अगर यदि हम कहीं जाते हैं, तो क्या होता है, हम अपना यानी कि हमारा जो पहनावा है, उसमें भी हमें क्या करना है, ध्यान देना है। क्योंकि लोग हमें क्या करते हैं, हमारे पहनावे के साथ हमारे साथ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। अगर यदि हम अच्छे से यानी कि नहीं तैयार होके गए हैं, तो खुद ही हमें उसी जगह पे लोग पहले कह देगा कि पहले आप ही तो ठीक रहो, तब तो हमें संभालोगे। लेकिन हमें तो उस जगह पे हमें क्या करना है, पहले खुद पर ध्यान देना है, उसके बाद हम लोगों के पास जा सकते हैं। और क्या क्या करना है हमें, यानी कि हमेशा सीखना जरूरी है। और डीएक्शन एक बिजनेस है, जो अच्छी बात लगे उसे हमें क्या करना है, हमेशा नोट करना है। अगर यदि हम नोट करेंगे, तब क्या करेंगे, हम नोट यानी छाप सकते हैं। अगर यदि हम नोट नहीं करेंगे, तो नोट नहीं छाप सकते हैं। कोई भी हमें अच्छा बात लगे, उसको हमें क्या करना है, तुरंत यानी कि नोट कर लेना है। अगर यदि हम बुद्धि में रखते हैं, तो बुद्धि से हम क्या होते हैं, कभी चूक भी सकते हैं। क्या होता है, बुद्धि में हम कभी भूल भी सकते हैं। अगर यदि हम डायरी में उसे नोट कर लेते हैं, तो कभी भूल भी जाते हैं, तो उसे क्या करते हैं, हम खोल के देख लेते हैं, तो उसके बाद हम क्या होते हैं, तरोताजा हो जाते हैं। तो क्या करना है, हमें कोई भी बात अच्छी लगे, तो उसे पहले सबसे पहले हमें नोट करना है। और क्या करना है, हमें हमारा जो काम करने का तरीका है, तो उसको यानी कि पहले लिस्ट बनाना है। अच्छे से हमें क्या करना है, पहले लिस्ट बनाना है, फिर उस अनुसार हमें क्या करना है, काम करना है। और हमारा जो लक्ष्य है, गोल है, उसको हमेशा क्या करना है, फोकस करते रहना है। और हमारा जो प्रोडक्ट है, उस
पहले खुद यानी कि प्रोडक्ट को कंज्यूम करना है, फिर दूसरों को पास जाके हमें क्या करना है, बताना है। अगर यदि हम खुद ही प्रोडक्ट का यूज ही नहीं किए हैं तो दूसरों को बेनिफिट कैसे बता पाएंगे। तो क्या करना है, हमें पहले खुद प्रोडक्ट को यूज करना है, फिर यानी कि यूज करके फिर शेयर करना है। रिएक्शन क्या है, एक सिस्टम है, सिस्टम की ताकत को हमें क्या करना है, समझना है। और यानी कि कभी भी अहंकार के बस आकर यानी कि छोड़ नहीं देना है। यानी कि अहंकार को छोड़ना है और संस्कार को धारण करना है। हमें हमेशा अपने संस्कार को ध्यान में रखना है। अगर यदि हम कहीं पे जा रहे हैं तो वहाँ क्या करता है, हमारे लिए हमारा संस्कार ही मायने रखता है। वहाँ पे हम हमारा संस्कार ही हमें क्या होता है, आगे बढ़ाता है। और हमेशा यानी कि संस्कार का सम्मान करना है। जो हमारे पास संस्कार है उस संस्कार से हमें क्या करना है, उसका हमें संस्कार का सम्मान करना है। और जो हमारे गुरु हैं उसका भी सम्मान करना है। और अपने अहंकार को क्या करना है, मार देना है। हमारे बॉडी में क्या होते हैं, दो सेना होते हैं, एक फ्री रेडिकल्स और दूसरा एंटीऑक्सीडेंट। एक का काम है शरीर को स्वस्थ रखता है और दूसरा का काम है यानी कि शरीर को खराब रख करता है। यानी कि जो डिएक्शन का प्रोडक्ट हम यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है, डिएक्शन के प्रोडक्ट में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होता है, जिससे हमारे बॉडी को क्या करता है, ठीक रखता है। और जो फ्री रेडिकल्स होते हैं जैसे कि हवा में यानी कि धूल कण, मोटर वाहन के धुआं, ये सब फ्री रेडिकल्स हैं। इससे क्या होता है, हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो क्या करना है, हमें अपना जो प्रोडक्ट है उसको हमें यूज करना है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जिससे हमारे शरीर क्या होता है, हमारे बॉडी को यानी कि ठीक रखता है। अगर जिसके पास कोई सपना है तो वो सपना यानी कि तो वही क्या होते हैं, यहाँ पर टिक पाते हैं। क्योंकि जिसके पास कोई सपना ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है, उसके अनुसार वो काम ही नहीं कर पाएगा तो उससे आगे कैसे बढ़ेगा। तो जिसके पास कोई सपना है उस अनुसार से वो काम करेगा तो उसमें क्या होता है, उससे यानी कि वो आगे बढ़ पाएगा। अगर यदि हम कोई लक्ष्य यानी नहीं रखे हैं और सिर्फ काम कर रहे हैं तो हम जल्दी से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और अगर यदि हमको कोई सपना है और उस सपने को फोकस करते हुए हम काम कर रहे हैं तो हम जल्दी ही सक्सेस की ओर चले जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमें सबसे पहले हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को हमें क्या करना है, उस पर ध्यान केंद्रित करना है। उसके बाद हम उसके अनुसार हमें क्या काम करना है। और इसमें क्या है, हमेशा दो चीज होता है, एक प्रैक्टिस और दूसरा प्रैक्टिकल। हम तो यानी कि खुद अपने में पहले प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करते करते फिर उसको प्रैक्टिकल में लाना है। अगर यदि हम दोनों ही चीज करते हैं तो जल्दी ही हमें क्या होती है, कामयाबी यानी कि सफलता मिल जाती है। और अगर यदि हम कामयाबी चाहते हैं तो कभी भी यानी कि किसी से यानी कि लालच, यानी कि कोई आगे बढ़ रहा है तो ये नहीं सोचना है कि उसको हम गिरा के आगे बढ़ जाए। हमें ये हमेशा सोचते रहना है कि वो आगे बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ हम भी आगे बढ़े न। और कोई किसी किसी का मन में ये रहता है कि अगर यदि कोई बढ़ रहा है तो उसको यानी कि लालच का रास्ता अपना लेता है तो वो क्या करता है, यानी कि हम उसको देख के यानी कि हमें उसको यानी कि ये नहीं करना है कि वो आगे बढ़ रहा है तो उसको हम किसी तरह से गिरा दे और हम आगे बढ़ जाए, बल्कि उसको हम लेते चले, खुद भी आगे बढ़े और उसको भी बढ़ाए। इस कंपनी का मूल जड़ है ही है गेनोडर्मा। तो क्या है, डीएक्शन का प्लान भी यूनिक है और प्रोडक्ट भी यूनिक है। और डीएक्शन का
यानी डीएक्सन कंपनी भी अच्छी कंपनी है। और इसमें क्या होता है, अगर यदि हम अच्छे से काम करते हैं तो सफलता एक न एक दिन जरूर मिलेगी। अगर यदि हमारे पास कोई बीमारी है, तो अगर यदि बीमारी है तो हमें डीएक्सन का जो प्रोडक्ट है उसको डोज में, यानी कि उसको डोज में लेना है। और प्रोडक्ट यानी कि बीमारी नहीं है तो यानी कि हमें चाय कॉफी रोज लेना है। यानी कि बीमारी है तो डोज है, नहीं तो चाय कॉफी रोज है। तो आप लोगों के बीच मैं एक कहानी बताना चाहती हूँ कि एक जंगल में एक किसान रहता था। तो उसके पास यानी कि एक उसी रास्ते से एक साधु और एक उसका चेला दोनों गुजर रहा था। तो उसमें क्या हुआ कि उसको यानी कि रात हो गया तो वो अब जाएगा कहाँ। तो एक झोपड़ी था, और झोपड़ी में क्या होता है, यानी कि लालटेन जल रहा था। तो वो साधु बोले कि चलो वहां पे बत्ती दिखाई दे रहा है, चलो वहीं पे आज रात ठहर लेते हैं, फिर सुबह होगा तो चला जाएगा जहाँ पे हमें जाना चाहिए। तो वो उस कुटिया में जाता है। तो उस आदमी किसान बोलता है कि बोलिए बाबा आपको क्या चाहिए। तो वो गुरुजी साधु बोलते हैं कि हमें विश्राम करना है, फिर हम सुबह कहीं और चले जाएंगे। लेकिन उस किसान के पास क्या होता है, एक भैंस रहती है। एक भैंस रहता है तो वो भैंस इतना दूध देता है कि उस किसान का यानी कि अच्छे से उसका घर परिवार भरण पोषण यानी कि अच्छे से उसका गुजर बसर हो जाता है। लेकिन उस साधु को सुनने में आया कि इसके पास तो एक भैंस है जो कि इतना दूध देती है कि उसका यानी कि घर परिवार अच्छे से चल जाता है। तो वो साधु और चेला मिलके क्या कर दिया उसको, यानी कि रात में किसान को सोने दिया। उसके बाद वो यानी कि भैंस को धीरे धीरे खोल लिया। उसके बाद यानी कि पहाड़ से नीचे धकेल दिया, तो भैंस क्या हो गई, मर गई। तो सुबह किसान जब उठ साधु लोग तो फिर सुबह हुआ तो जहां जाने का था वहां चल गया। तो जब किसान सुबह उठा तो देखा कि मेरा भैंस नहीं है। तो वो यानी कि बाहर से यानी लोगों से पता चलता है कि वो भैंस तो वहां पे गिर के मर गई है। लेकिन तो किसान करता क्या, तो उसके पास जो जमीन था वो जमीन में वो क्या क्या यानी कि सब सब्जी वगैरह लगाने लगा। तो उसमें क्या होने लगा, अच्छी खासी सब्जी लगाने लगा। तो वो यानी कि बेच के अपना घर में जितना खाने का था खाने लगा। उसके बाद उसको बेच के यानी कि अपना गुजर बसर करने लगा। लेकिन उसको यानी सब्जी से ही इतना प्रॉफिट होने लगा कि वो पहले जो उसका झोपड़ी था वो झोपड़ी का यानी झोपड़ी से हट के उसका यानी कि अच्छा खासा मकान हो गया, गाड़ी बंगला सब हो गया। लेकिन उसी रास्ते से संजोग बस फिर साधु और चेला गुजर रहा था। तो यानी कि वो किसान व्यक्ति बोला कि बाबा सो किधर चले। तो बोला कि हाँ हाँ हाँ, यहाँ तो हम एक दिन आए थे लेकिन यहाँ तो बदल गया है, पूरा बदला बदला सा नजर आ रहा है। तो बोला हाँ हम तो वही हैं, लेकिन जो पहले मेरे पास भैंस था ना वो किसी तरह मर गई तो हम यही जो सब्जी वाला ये था उसमें ही कर लिए, तो इतना सारा हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो हम ये गाड़ी बंगला धन दौलत ये जो देख रहे हैं बस उसी के करना में। तो वो किसान क्या बोलता है कि भले हुआ साला भैंस चला गया तो कम से कम वो जिंदगी तो झेलना भी नहीं पड़ रहा है। तो बस इतना ही। थैंक